अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। परसेंटेज के टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक है एज प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत दफ़ा पीपीएससी पूछता रहता है, अक्सर पूछता रहता है वन पेपर के अंदर। तो आए हम देख लेते हैं कि कौन से फार्मूलाज हमने करने हैं। बहुत ईजी है, अगर आपको पहले नहीं पता तो कोई इशू नहीं, घबराना नहीं है आपने, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे अगर आपने समझ लिया तो इंशाल्लाह जो मर्ज़ी प्रॉब्लम आ जाए इस तरह की, तो इंशाल्लाह आप बग़ैर कोई वक्त को ज़ाया किए हुए आप कर सकते हो। तो आए चलें देख लेते हैं परसेंटेज एज प्रॉब्लम हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमने कौन सा कंसेप्ट आज पढ़ना है। तो आए चले देख लेते हैं बग़ैर वक्त को ज़ाया किए हुए। जैसे स्टेटमेंट है, इफ़ ए इज़ x% मोर देन बी। कोई ए है वो x% ज़्यादा है किससे, b से। देन b इज़ लेस देन दैट ऑफ a। आपने b बताना है कि a से कितना कम है, ठीक है। इसी तरह एक स्टेटमेंट है, इसी की अपोजिट यानी इसका रेसिप्रोकल है समझ लो। जैसे ऊपर हमने पढ़ा a इज़ x% मोर देन, इसी तरह ये उल्टा है थोड़ा सा, a इज़ x% दैट ऑफ b, देन b इज़ मोर देन a। सेम टू सेम वैसे ही, बस थोड़ा सा शफल किया हुआ है। ऊपर वाले में वो कहना चाह रहा है कि a कोई नंबर है जो x% मोर है b से, आपने b बताना है कि उससे कितना कम है, ठीक है। इसी तरह दूसरे स्टेटमेंट में ये कह रहा है, दूसरी स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि a x लेस देन है b से, आपने b बताना है कि कितना ज़्यादा है a से। तो आए देख लेते हैं, जब वो आपसे पूछे ना इफ़ a x मोर देन, a मोर देन पूछ रहा है b से, तो आपने फार्मूला क्या पुट करना है, x ओवर 100 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 100% साथ लगा देना है। क्या मतलब, जब आपको वो x% पूछे कि a कितना ज़्यादा है, तो आपने उस वैल्यू को x को, यानी कि x क्या है a, x को ऊपर रख के बटा 100 प्लस x, वही x को प्लस कर देना है और सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। इसी तरह अगर वो के x लेस देन है तो फिर x ऊपर, हमेशा x ऊपर रहेगा, ये आपने अच्छे से याद रखना है डिनोमिनेटर के अंदर। अगर वो मोर देन पूछे x को तो आपने प्लस करना है, अगर वो लेस देन पूछे तो आपने माइनस करना है। मज़ीद हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे फिर आपको मज़ीद अच्छे से आ जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, जब वो कहे कि a इज़ x मोर देन, जब a से x% मोर देन है b से, तो आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, आपने लगाना है x ओवर 100 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज के हमेशा 100% आता है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में। इसी तरह अगर वो पूछे कि x लेस देन है b से, तो x फिर ऊपर, लेस का मतलब आप सिंपल याद रख लो क्या है, लेस का मतलब क्या है माइनस, मोर का मतलब क्या होता है प्लस, ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 100। चले हम मज़ीद इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से आ जाएगा कि हमने, ठीक है। चले आइए देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशन। चलें, जैसे ये क्वेश्चन है उसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए इज़ इनकम 40% लेस। मैंने अभी आपको बताया कि जब कभी भी ए की इनकम लेस देन शो करवानी हो, ठीक है, हमें बाकी स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि अगर इफ़ मोर देन होता, ठीक है ना, इफ़ ए इज़ इनकम मोर देन, तो हमने कौन सा फार्मूला लगाना था, x ओवर 100 प्लस x। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं कि वो 40% लेस देन है किससे, b की, उल्ट हो गया, ठीक है ना। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला। क्या मतलब, दोबारा सीखते हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि जब कभी भी हमने देखना हो कि अगर इफ़ एज इनकम मोर देन हो b के, अगर a की इनकम किस x% मोर देन हो b से, तो हमने कौन सा फार्मूला लगाना था, x ओवर 100 प्लस x वाला, ठीक है ना, मोर देन। अगर सेम वैसे लेकिन लेस देन शो करवा दे तो हमने कौन सा लगाना है, माइनस वाला। तो अब कौन सा फार्मूला लगेगा, जल्दी से मुझे बताएं पॉज करके। जी पॉज करें, ये वाला या ये वाला, जी ये वाला। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि अगर इफ़ एज इनकम 40% लेस देन है b से, बाकी हमें देखने की ज़रूरत है। तो लेस देन आ गया, ठीक है ना। याद रखने का तरीका क्या है, अगर a की इनकम लेस देन है तो आपने कौन सा लगाना है, रिक्वायर्ड फार्मूला लिखें। रिक्वायर्ड फार्मूला क्या बनेगा हमारा, x ओवर 100 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 100%।
अब x इसमें क्या होता है, ये वाला, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्या होता है x जो गिवन होता है। इसी तरह अगर मोर देन होता है देन भी x ये, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है प्लस, हम प्लस मोर देन वाले भी करके देखते हैं अभी। अब सिंपल वैल्यू पुट करनी है, बाकी इजी है, बस सिर्फ आपने स्टेटमेंट पढ़ना है, पास पेपर को अच्छे से गो थ्रू करें जिसके अंदर ये वाले क्वेश्चन हैं, ये फार्मूला ये कंसेप्ट सीखें और अपनी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपको कभी भी इस फार्मूले में इशू नहीं बनेगा एज प्रॉब्लम में, ठीक है ना। जैसे वो अक्सर कह देता है कि ए की एज इतनी है, बी से इतने लेस देन है, तो आप बताएं उसकी एज क्या है, तो सेम टू सेम यही फार्मूला होता है। ये है एवरेज के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से। कैसे, अब हम देख लेते हैं। इफ़ एज इनकम 40% लेस देन बी इनकम, देन हाउ मच परसेंट ऑफ बी इज इनकम मोर देन ए। ए की इनकम जो है 40% लेस है बी से, आपने बी की इनकम बतानी कि ए से कितनी ज़्यादा है। तो सिंपल मैंने आपको बताया, जब लेस देन का फार्मूला जब लेस देन का पूछ लिया तो सिंपल फार्मूला क्या लगेगा, x/100 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 100 और बाय %। अब हम करने की कोशिश करते हैं 40, क्योंकि मैंने कहा है कि ये क्या आपके पास x/100 माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल है, ठीक है ना, यहाँ तक तो इशू नहीं होना चाहिए आपको। सिर्फ मसला कहाँ पे आता है बच्चों को, मसला लोगों को फार्मूले अच्छे से पता है, आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है, तो मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ कि मैथ के पेपर में आपका कभी भी इशू नहीं बनेगा। परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया जिसमें ऐसा उसने पूछा हुआ है, उन्होंने पूछा है कि इनकम बताएं लेस देन मोर देन, तो आपने ये दो सिंपल फार्मूले अच्छे से रट्टा लगा लेना, रट्टा भी नहीं कहेंगे, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना। इंशाल्लाह आपको मैथ में कभी भी इशू नहीं बनेगा। चलाएं देख लेते हैं, मज़ीद सॉल्व करते हैं। 40 60 होता है मल्टीप्लाई बाय 100%। 1 0 0 से कट गया, ये 0 इससे कट गया, 2 2 4 2 3 6, हमारे पास बन गया 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100%। 2/3 2/3। अब मैं ये सिंपल कर रहा हूँ, ये ऐसे भी करने, यानी कि 2 को अंदर 3 पे डिवाइड किया, फिर हो सकता है मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो ये इसका फार्मूला है 62। हम ये सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा जवाब क्या आएगा, 66.6%। ये हमारा रिक्वायर्ड है। हमने बता दिया कि 66% मोर देन है बी की इनकम ए से। ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। क्या हमने सीखा, हमने स्टेटमेंट पढ़ी कि वो कहना चाहता है कि ए की इनकम 40% कम है बी से, ठीक है ना, लेस देन आ गया, तो सिंपल आपके पास ये दो अच्छे से फार्मूले आपने रट्टा लगाया हो। जब वो पूछे मोर देन है तो आपने प्लस वाला यूज़ करना है, जब वो पूछे लेस देन है तो आपने माइनस वाला। फिर सिंपल आपने रिक्वायर्ड फार्मूला पुट किया, एक्स इसमें जो गिवन होता है हमारा वो होता है, वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, हमारा जवाब आ गया। चले हम मज़ीद देख लेते हैं क्वेश्चन, ताकि आपकी मज़ीद अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। चलाएँ देख लेते हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसे करने की कोशिश करते हैं। चलाएँ देख लेते हैं। रहील इनकम्स, ठीक है, कितने परसेंट है, 25% मोर। बस ये की पॉइंट है। अगर आपने मोर और लेस को अच्छे से रट्टा लगा लिया, अच्छे से समझ लिया, बाकी आपको स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि रहील इनकम इज़ 25% मोर है। मोर आ गया तो कौन सा फार्मूला लगेगा, बताएं कौन सा, ये वाला नहीं, कौन सा लगेगा, ये वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया कि x/100 प्लस x, प्लस आपको शो करवाता है मोर को, माइनस शो करवाता है लेस को। ये अगर आपने अच्छे से रट्टा लगा लिया तो आपको कभी भी इशू नहीं बनेगा। चले यहाँ देख लेते हैं, बाकी हमें जरूरत नहीं है तो हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन फिर भी चले हम देख लेते हैं। रहील इनकम 25% मोर है, किससे, रऊफ से। आपने बताना है कि रऊफ की इनकम कितनी कम है रहील से। चलाएँ देख लेते हैं। हमारे रिक्वायर्ड फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि मोर पूछा हुआ है, ये की वर्ड है। आपने अच्छे से स्टेटमेंट पढ़नी है, उसके अंदर अगर आप मोर लिखा हुआ तो आपने आंखें बंद करके ये फार्मूला, अगर उसने लेस लिखा तो आपने आंखें बंद करके ये वाला फार्मूला पुट करके वैल्यू पुट करनी है और सिंप्लीफाई कर देना। आसान है। चले यहाँ देख लेते हैं। रिक्वायर्ड फार्मूला हमारा क्या बनेगा, x/100 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 100, और ये परसेंट क्यों लगेगा, क्योंकि हम परसेंटेज वाले कर रहे हैं इसलिए लगता होता है। तो चले x क्या हमारे पास बनेगा जी बच्चे, बताओ क्या बनेगा, 25, क्योंकि हमें जो गिवन होता है, जैसे मैंने लास्ट वैल्यू में किया है 40 गिवन था तो 40 पुट किया, अब 25% है तो 25/100 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 100%।
ये कुछ भी नहीं किया, सिंपल मैंने वैल्यू पुट की है। x की जगह पे 25, 100 वैसे प्लस 25, ठीक है। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 25 ओवर 100 प्लस 25 125 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये परसेंट। सिंपल है, आसान है, ठीक है ना। आगे सब इसी होता है। अगर आपने बेसिक मैथ थोड़ी बहुत भी की है तब भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको इस तरीके से समझाया जाए कि एक बच्चे को अगर मैथ नहीं भी आते तब भी उसे पता हो कि जी मोर आ गया तो ये वाला फार्मूला लगेगा, फार्मूला आपने अच्छे से रट्टा लगा लेना है। लेस है तो ये वाला, एक्स कौन सा होता है जो गिवन दिया होता है, एंड सो ऑन, ठीक है। चले हम देख लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। 25 ओवर 125 ये किसी एक नंबर पे कटते हैं। मैथ का असूल होता है, चाहे तो आप इसको इससे काट लो, चाहे इसको इससे काट दो, चाहे इससे काट दो। तो हम कर लेते हैं। तो हमारा क्या फार्मूला आ गया जी, अगर हम इसे ऐसे काटते हैं, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 5 के टेबल पे 25 आता है जी, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 25, 2 कैरी करके 25 बन गया, 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। अब हमारे पास क्या बन गया, 100/5%। मज़ीद करते हैं जी सर, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0। हमारे पास क्या आ गया जवाब, 20%। ये हमने बता दिया कि जी रॉ ऑफ इनकम कितनी लेस है रहील से, 20%। ये हमारा जवाब है। था हमने सिंपल आपको बता दिया कि हमारा फार्मूला क्या बनेगा, 25% जवाब आएगा। क्यों, क्योंकि उसने ये पूछा था कि रॉ ऑफ की इनकम कितनी कम है रहील से। हमने सॉल्व किया, फार्मूला पुट किया, उसके बाद वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास 20% क्या जवाब आ गया, रहील्स इनकम हमने बता दी कि रहील्स की इनकम क्या है। चले आए, इससे रिलेटेड भी एक छोटा सा और कंसेप्ट है, वो भी सीखते हैं कि जो बास टाइम वो पूछ लेता PPSC 1 पेपर में। चले आए, हम उसे भी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि अगर वैसा क्वेश्चन आए तो आपने उसे कैसे सॉल्व करना है। चले हम पहले से अरेज कर लेते हैं, चले आए देख लेते हैं पहले। इसी तरह ये छोटा सा कंसेप्ट है कि जब कभी, चले हम इसी तरह ये छोटा सा कंसेप्ट है नेट चेंज के हिसाब से कि नेट चेंज आपने कैसे निकालना होता है किसी चीज़ का, इज़ इक्वल टू हमारा फार्मूला था नेट चेंज के x + y, x और y अभी मैं बताता हूँ क्या होता है, प्लस x y और 100%। जैसे कि ये क्वेश्चन है, फिर आपको मज़ीद समझ आएगी। वो कहता है कि एक नंबर है, अ नंबर इज़ इंक्रीज बाय 20, जो पहले शुरू हो रहा है वो x है, ठीक है ना, किसी स्टेटमेंट के अंदर। जैसे कि लिखा हुआ है नंबर एक, अ नंबर इज़ इंक्रीज बाय 20%, एक नंबर है जो इंक्रीज करता है 20%, एंड देन डिक्रीज। ये आपने क्वेश्चन देखे होंगे, पास्ट पेपर्स में आए हैं। PPSC का मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, ये PPSC का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। चलें हम देख लेते हैं ये कैसे करना होता है। सबसे पहले आपको फार्मूला पता हो, और जब किसी भी चीज़ के अंदर चेंज निकालना है तो उसका क्या फार्मूला होता है, x + y प्लस XY ओवर 100%। सिंपल, ये है कि फार्मूला अच्छे से रट्टा लगा लेना है। अगर आपको फार्मूला आता होगा मेरे ख्याल से 1 मिनट के अंदर अंदर आप इसका आंसर निकाल सकते हो। चले आए कोशिश करते हैं देखने की। हम सवाल पढ़ते हैं, अ नंबर इज़ इंक्रीज बाय 20%, एक नंबर है जो इंक्रीज़ करता है 20%, एंड डिक्रीज भी 20% है। फाइंड द फाइनल वैल्यू ऑफ द नंबर। अगर मेरे जैसे कोई आम बंदा हो, वो अगर पढ़ना चाहता है, वो कहता है कि एक नंबर था जो इंक्रीज़ किया 20%, ठीक है, सपोज कर लिया, मैं अगर अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जिस बंदे ने इस फार्मूले को अच्छे से रट्टा नहीं लगाया या जिसने नहीं देखा, और वो कहते हैं कि मुझे मैथ आती है, वो क्या करेगा, पेपर में चला जाएगा, वो कहेगा इंक्रीज़ किया है, ठीक है 20%, ठीक है, कितना हो गया 120%। ये उसने बता दी कि एक नंबर इंक्रीज़ किया 20%, एंड वो कहता है डिक्रीज़ करता है बाय 20%। अब इसमें डिक्रीज़ करेंगे वो 20%, तो फिर 100, वो कहेगा 100 आएगा। लेकिन जब वो MCQs देखेगा 100 तो उसके अंदर आंसर ही नहीं होगा, वो 4 होगा, 10 होगा, 16 होगा, एंड सोन ऐसे होगा। तो वो कर ही गलत रहा है, क्योंकि उन्होंने तो पूछा नेट चेंज का फार्मूला ये तो नहीं है कि आपने उसे ऐड कर दिया, निकल आया वैल्यू, ठीक है, फिर उसको ही माइनस कर दिया जो वैल्यू पूछी है। तो ले दे के उधर यहाँ से आप मिसाल के तौर पे एक पॉइंट A से चले B तक जाना है आपने, ठीक है, A से वैल्यू पुट की B पे आ गए, अब B में से वैल्यू पुट की फिर A पे आ गए, या माइनस की फिर A पे आ गया, तो आपने काम तो कोई नहीं किया।
तो इससे हमें पता चलता है कि पीपीएससी इतने भी आसान सवाल नहीं आपसे पूछता। हालांकि लॉजिक सा माइंड अगर हाजिर रख के आप देखते हो कि वो क्या पूछना चाहते हैं, वो कहते हैं कोई एक नंबर था जो 20% इंक्रीज तो कर गया एंड देन डिक्रीज कर गया, 20% इंक्रीज होने के बाद 20% फिर डिक्रीज कर दिया, फाइनल वैल्यू ऑफ द नंबर बतानी है। तो ये ऐसे नहीं आएगी, ठीक है ना। ये किस फार्मूले से आएगी, इससे। चले हम देख लेते कैसे आएगी। मैं आपके सामने करता हूँ, बहुत ईजी है, आपने परेशान नहीं होना, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। बाकी मैं इंशाल्लाह आपको गारंटी देता हूँ जैसे मैं करवा रहा हूँ, अगर आप उससे रिलेटेड एक दो भी क्वेश्चन अपने घर पे कर लेते हैं तो इंशाल्लाह कभी भी आपको मैथ में इशू नहीं बनेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये पहले हमारा वाला क्या होगा x, और ये क्या हमारा होगा y। ये आपने अच्छे से पहले रट्टा लगा लेना। क्या मतलब, जो पहले वैल्यू दी होगी वो x होगा हमेशा, जो सेकंड वैल्यू दी होगी वो y होगा, और एक ही फार्मूला, ये अच्छे से याद कर लेना है। तो मैं पहले लिखूँगा नेट परसेंट चेंज। क्या फार्मूला था जी, x प्लस वाई प्लस, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस ही आएगा, एक्स वाई ओवर 100%। बहुत ईजी है। क्या किया, x प्लस वाई फार्मूला पुट किया है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई ओवर 100%। तो वैल्यू आपने थोड़ी सी ध्यान से पुट करनी है। इंक्रीज का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, यानी कि उस नंबर को जो आपने पुट करनी है वो पॉजिटिव नंबर पुट करना है, और डिक्रीज का क्या मतलब होगा, माइनस करना है आपने। कैसे, अब ये देख लेते हैं। x हमारा क्या था, इंक्रीज, तो इसके साथ क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर, यानी कि प्लस आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब मैं क्या लिखूँ, प्लस लिखूँ माइनस लिखूँ, मैं माइनस लिखूँगा। क्यों, 20% डिक्रीज़ किया y में से, क्योंकि मैंने कहा y डिक्रीज़ हो रहा है तो क्या आएगा, माइनस। ये अच्छे से याद करना है। प्लस फार्मूले वाला, ये फार्मूले का है, ठीक है ना, है ये भी फार्मूले वाला। अगर उसने दोनों इंक्रीज़ किए होते, ठीक है ना, जैसे वो कहता है कि पहले नंबर डिक्रीज़ हुआ है, दूसरा इंक्रीज़ किया है, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, यहाँ पे प्लस आ जाता है। लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है, पहले पॉजिटिव है, दूसरा डिक्रीज़ किया तो माइनस आ गया, फिर एक्स वाई, यानी कि वही एक्स वाई ओवर 100%। यहाँ तक समझ आई। क्या किया, सिंपल हमने वैल्यू पुट की है और जवाब आ रहा है। ये हमारा 0 हो गया, ठीक है ना। मैथ के अंदर ये क्या हो गया, 0 का 20 माइनस 20 ये कट जाता है 0। हमारे पास क्या बचा, -400 ओवर 100। ऐसे ही है ना, -20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होता है, 400। अब मैथ का असूल है कि जब कभी भी फ्रैक्शन के अंदर दो सिफर इंक्लूड हो जाए, क्या मतलब, फ्रैक्शन के अंदर जब कभी भी 0 आ जाए तो आपने आंखें बंद करके जितने वैल्यू, अगर ऊपर 0 है उतने, अगर 0 नीचे है तो आपने काट देने। अगर एक 0 होता तो एक कटता, दो होते दो कटते, एंड सो जैसे भी जितने भी 0 होते ऊपर नीचे इक्वल 0 होते हैं तो उसे आप काट देते होते। क्या आ गया हमारे पास, सिंपल -4। लेकिन आपने याद रखना है, जब कभी भी आपने किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी है तो माइनस शो करवा रहा है कि वो क्या हुआ, डिक्रीज, लेकिन आपने नंबर हमेशा पॉजिटिव लिखना है। तो पॉजिटिव 4% क्या हुआ जी, फाइनल नंबर हमारा आया है। चलें हम मज़ीद देख लेते हैं। इसी तरह ये कंसेप्ट है, हम इसे देख लेते हैं। अक्सर इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में ना, तो हम इसे भी देख लेते हैं। जैसे कि स्टेटमेंट में, इफ़ टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली, दो नंबर हैं जो एक तरतीब के साथ, रिस्पेक्टिवली का मतलब है तरतीब के साथ, x% एंड y% क्या हो रहे हैं, मोर हो रहे हैं देन अ थर्ड नंबर। क्या मतलब, एक कोई नंबर है, क्या नंबर है, x और y, जो कि इंक्रीज़ हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द नंबर थर्ड। देन द फर्स्ट नंबर इज़, फर्स्ट नंबर को जब आपने निकालना तो क्या फार्मूला होता है, 100 + x ओवर 100 + y। x और y क्या है, x फर्स्ट नंबर है, y क्या है, सेकंड नंबर, मल्टीप्लाई बाय 100% ऑफ सेकंड के हिसाब से। अगर आपने सेकंड के हिसाब से निकालना है तो 100 + x, ऊपर x आ जाएगा, नीचे y प्लस के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह आपने सेकंड नंबर निकालना है फर्स्ट के हिसाब से, तो सेकंड वाला ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि y, और x नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर आ जाएगा। क्या सीखा हमने, कहा है अगर आपके पास दो नंबर हों जो रिस्पेक्टिवली हों तरतीब के साथ, x% एंड y%, और वो क्या हो रहे हो, मोर देन अ थर्ड नंबर, देन द फर्स्ट नंबर, जब हमने फर्स्ट नंबर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, 100 + x, फर्स्ट नंबर को ऊपर रख देना है, y को नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह सेकंड नंबर को देखना है तो y ऊपर x नीचे, एंड सो ऑन। ये तब है जब क्या हो रहा हो, मोर। इसी तरह एक कंसेप्ट है सिमिलरली कि अगर लेस देन हो थर्ड नंबर के हिसाब से, तो पहले नंबर को अगर निकालना है सेकंड के हिसाब से तो क्या करेंगे, सिंपल माइनस कर देंगे। जैसे हमने पिछले कंसेप्ट में पढ़ा है कि अगर मोर का मतलब होता है तो क्या होता है, प्लस,
अब इसमें यहाँ के माइनस है तो इसका क्या मतलब होता है, लेस है तो क्या मतलब है माइनस, क्या मतलब सेम वैसे 100 माइनस एक्स ओवर 100 माइनस वाई मल्टीप्लाई 100% ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट अगर निकालना है सेकंड के हिसाब से तो क्या होगा 100 माइनस वाई, सेकंड ऊपर आ गया वाई यानी कि एक्स और वाई क्या हमने पढ़ा है कि एक्स को आपने फर्स्ट नंबर कंसिडर करना है, वाई को आपने क्या करना है सेकंड नंबर। अगर आपने एक्स यानी कि फर्स्ट नंबर निकालना है वाई के हिसाब से तो एक्स ऊपर आ जाएगा वाई नीचे, अगर आपने सेकंड नंबर निकालना है वाई के हिसाब से तो वाई ऊपर आ जाएगा एक्स नीचे। तो ये ऐसे है, ठीक है ना। सेकंड के हिसाब से फर्स्ट देखेंगे तो सेकंड वाला ऊपर, क्या मतलब 100 माइनस वाई ओवर 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 100%। हम इससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन कर लेते हैं, चलाए देख लेते हैं। यानी हम देख लेते हैं क्या कहते हैं, 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली, 2 नंबर हैं रिस्पेक्टिवली तरतीब के साथ, एक 20% है एंड 50% है। अभी मैंने आपको पहले बताया कि पहला नंबर जो होगा वो क्या होगा एक्स होगा, दूसरा नंबर क्या होगा वाई, ये सबसे पहले आपने कर लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मोर देन, ठीक है मोर है, हमें पता चल गया कौन सा फार्मूला लगेगा प्लस वाला। देन आ थर्ड नंबर के हिसाब से, क्या मतलब कि 2 नंबर हैं जो तरतीब के साथ, एक 20% है और एक 50% है, और वो क्या हो रहे हैं मोर हो रहे हैं देन थर्ड नंबर। व्हाट परसेंट इज़ द फर्स्ट ऑफ सेकंड नंबर, पहले की दूसरे के हिसाब से आपने परसेंटेज निकाल दी है। तो अभी हमने पढ़ा था फार्मूला, अगर फर्स्ट की पहले के हिसाब से सेकंड के हिसाब से देखना हो तो क्या होगा 100 प्लस एक्स, पहला नंबर है ना तो पहला का मतलब एक्स, फर्स्ट नंबर का मतलब है एक्स ऊपर आएगा। इसी तरह अगर होता है सेकंड नंबर तो हमारा क्या था 100 प्लस वाई ओवर 100 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 100%, ये आना था ऑफ फर्स्ट नंबर। जब हम सेकंड नंबर लेंगे तो सेकंड यानी कि वाई ऊपर आ जाएगा, जब हम फर्स्ट नंबर के हिसाब से देखेंगे तो एक्स ऊपर आएगा। चलो सिंपल हमने फार्मूला पुट करना है और जवाब आ जाएगा। क्या मतलब फर्स्ट नंबर ऑफ, ठीक है ना, नंबर फर्स्ट नंबर, तो क्या फार्मूला था 100 प्लस एक्स ओवर 100 प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 100%। वैल्यू पुट करें, एक्स की क्या वैल्यू है 20, 100 प्लस 20 ओवर 100 प्लस वाई क्या है हमारा 50 मल्टीप्लाई बाय 100%। चलें ये क्या हो गया 120, 150, 100%। अब मैंने आपको पहले बताया जब कभी भी ऊपर नीचे ज़ीरो हो फ्रैक्शन के अंदर तो ये कट जाता होता है, ये इससे कट गया तो ये समझ लो ये ख़त्म होगा, ठीक है। अभी मज़ीद ये कर सकते हैं जी, किस पे करते हैं 3 पे, 3 4 टाइम 12, 3 5 टाइम 12 15, तो अब हमारा नंबर क्या बन गया नया 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब ये भी करते हैं 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और ये 0 वैसे, तो हमारे पास नया नंबर क्या बन गया 4 मल्टीप्लाई बाय 20%, 4 2 ज़ा 8 0 80%। ये हमने बता दिया कि फर्स्ट सेकंड के हिसाब से 80% मोर है, तो यही हमने सॉल्व करना था। इसी तरह आप उसका उल्ट भी कर सकते हो कि अगर वो कहता है कि आपके पास नंबर है, ठीक है, क्या सेकंड नंबर को करना है फर्स्ट के हिसाब से, तो सिंपल वैल्यू ऊपर नीचे कर देनी है आपने, यहाँ पे 50 आ जाएगा, ठीक है ना। पहले सॉल्व कर लेते हैं दोबारा, हम दोनों तरीक़ों से कर लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सपोज कर दिया वो कहता है कि आपने किसके हिसाब से करनी है, यहाँ पे सेकंड है तो यहाँ पे लिख लो फर्स्ट को सेकंड के हिसाब से, यहाँ पे आप सेकंड लिख लो, ठीक है। अब हमारा फार्मूला क्या बनेगा सेकंड के हिसाब से 100, अब सेकंड ऊपर आ गया यानी कि वाई 100 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 100%। अब आप वैल्यू पुट कर दो 100 प्लस वाई 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 100%, 150 और 12 120 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब मैंने आपको पहले बताया कि जब ऊपर नीचे ज़ीरो हो तो ये कट जाते हैं, ये इससे कट गया,
ठीक है, सेम टू सेम 5 पे कटेंगे, 5 3 पे काटेंगे, 3 5 टाइम 15, 3 4 टाइम 20। अब हमारा वैल्यू क्या बन गया, 5/4 मल्टीप्लाई बाई 100%। अब मज़ीद देख लेते कटते हैं जी। 2 टाइम 2 2 4 2 2 4, 2 5 10 0। अब हमारे पास क्या बन गया 550, 5 मल्टीप्लाई बाई 50%। अब हमारा क्या आ गया 250%। ये हमारा जवाब है। क्यों, 5 5 25, 0 वैसे कैरी कर देता है। तो अब हमारा सेकंड के हिसाब से जो फर्स्ट नंबर बनता है वो क्या है, 250% मोर है। इसी तरह हम लेस भी कर सकते हैं। लेस में क्या होगा, सिंपल 100 माइनस एक्स और 100 माइनस वाई, बाकी सेम टू सेम है। इसी तरह सेकंड के हिसाब से देखेंगे 100 माइनस वाई, 100 माइनस एक्स, सेम टू सेम ऐसे। तो ये थे हमारा आज का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन सकते थे जो वन पेपर में पूछे जा सकते हैं, आपके साथ शेयर किए हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।